तो ये जो वीडियो मैंने आज बना रहा हूँ ये फर्स्ट पार्ट है ऑफ द इंटायर 3 पार्ट सीरीज ऑफ डिजिटल इंटर्नशिप। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो उन लल्लू पल्लू वीडियोस की तरह नहीं है जो आप यूजुअली देखते हैं और फिर उसको बंद करके भूल जाते हैं। ये वीडियो प्रैक्टिकल होने वाला है, ये वीडियो एक्सटेंसिव होने वाला है, ये वीडियो बहुत डिटेल्ड होने वाला है। ये अच्छा खासा 15-20 मिनट का वीडियो चलेगा। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं मुझे तो जाके मीम्स देखनी है, मुझे तो ट्रोलिंग्स देखनी है, मुझे तो इंस्टाग्राम पे जाके लोगों को नाचते हुए देखना है, और अगर आप अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा छोड़ दीजिए वीडियो, अभी बंद कर दीजिए। बिकॉज ये वीडियो में ना तो नाच गाना होना है, ना तो इसमें कोई भी नखरेबाजी होनी है, ना ट्रोलिंग होनी है। इसमें सिर्फ मुद्दे की बात करी जाएगी, ऐसी बातें करी जाएगी जो कल के आपके 5 से 10 साल लाइफ के बचा सकती है, अगर आप ट्रूली सीरियस हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके। और अगर आप नहीं है सीरियस तो कोई बात नहीं, जब आपका मन भर जाए, जब आपको लगे कि अब मुझे अपने करियर को वापस से ट्रैक पे लाना है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगता है ना यूट्यूब पे देखना कि कितने सारे जॉब्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा लगता है ना ये सोचना कि यार मैं घर बैठे बैठे 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए कमा सकता। अच्छा लगता है ना कि लिंक्डइन पे कुछ लोगों से बात करके मैं उनको क्लाइंट्स बना सकता। अच्छा लगता है ना जब आपको पता चलता है कि यार इसमें ना तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ना मुझे एक्सेल की ज़रूरत है, ना मुझे फील्ड सेल्स करने की ज़रूरत है, ना मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। सिर्फ क्रिएटिव काम है, एक ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और मार्केटिंग आज की डेट में कहाँ नहीं चाहिए, राइट। लेकिन जब बात आती है कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप की, तो जो भी आपको पहले अच्छा लगता था वो सडनली आपको खराब लगने लगा, राइट। क्योंकि 95% ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो फ्री कोर्स कर रहे हो, चाहे वो पेड कोर्स कर रहे हो, 25,000, 50,000, मैंने तो 1-1 लाख रुपए के कोर्सेज भी देखे हैं, लोग करते हैं और उनकी इंटर्नशिप नहीं लगती। और नहीं लगती का मतलब नहीं लगती। तो क्या खोट आप में है, या खोट इंस्टीट्यूट में है, या फिर ये फील्ड ही बेकार है, या फिर आपको एक स्कैम बना के एक दवाई पिला के आपको बताया कि बेटा बड़ी मीठी दवाई है, लेकिन जब आपने पी तो इतनी कड़वी और इतनी गंदी दवाई शायद आपने ली नहीं हो। फिर क्या होता है, इंटर्नशिप नहीं लगती तो जॉब नहीं लगती, जॉब नहीं लगती तो फिर आप रिग्रेट करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मैंने कोर्स किया तो क्यों किया, मैंने अपने लाइफ के 1 साल 2 साल क्यों बर्बाद किए। कुछ लोगों की इंटर्नशिप लगती है तो इतनी खराब इंटर्नशिप लगती है जिसमें उनको पूरे दिन बैठ के सिर्फ बैकलिंक्स बनानी है, गंदे गंदे कॉपी पेस्टिंग वाले काम करने हैं, ना उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है उस जॉब से, ना उनको लगता है कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करा है कंपनी में। उनकी पूरी लाइफ एक डल फेज में चली जाती है और फिर उनको यही लगता है कि अब डिजिटल मार्केटिंग छोड़ने का टाइम आ गया। जी हाँ, और ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपको अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिली। कोर्स करना कहीं से भी कर सकते हो यार, यूट्यूब से कर लो, यूट्यूब पे आपको 100 घंटे से भी ऊपर का कंटेंट मिल जाएगा। कोर्स करने से इंटर्नशिप नहीं लगती। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिससे इंटर्नशिप लगती है? मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, मेरा नाम है धीरज टुकराल। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ट्रेनर, स्पीकर, कोच, हैविंग ट्रेन्ड ओवर 3,000 स्टूडेंट्स इन द लास्ट 7 years, करंटली द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ न्यू एज स्किल्स। अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स के साथ जुड़ना चाहते हैं विद टन्स ऑफ फीचर्स, तो मैं आपको इन्वाइट करूंगा कि आप नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट चेकआउट करें। और मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज बनाई है आज से, हाउ टू फाइंड डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप्स फास्ट। तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को एक दूसरे के साथ ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि एक इंटर्नशिप जरूरी क्यों होती है और क्या एक इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है। और उसका आंसर है कि हाँ, एक इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है। क्यों होती है मैंडेटरी? वो मैंडेटरी इसलिए होती है बिकॉज जब भी आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, आपने चाहे कितनी भी एड्स चलाई हो, कितना भी एसईओ करा हो, कितनी भी चीजों पे आपने काम करा हो, कितने भी असाइनमेंट्स आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सबमिट करके अपने टीचर से चेक करवा के अप्रूव करवा के उसमें A+ बेटा वेरी गुड करवा लिया हो, आप अभी भी रेडी नहीं है असली चैलेंज के लिए जो मार्केट में फेंका जाता है। आपको कोर्स में जो कराया जाता है वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बताया जाता है, एक बहुत ही सिमुलेटिव एनवायरनमेंट में बताया जाता है। उस एनवायरनमेंट में सिर्फ हाइपोथेसिस लगती है, कोई भी रियल लाइफ डेटा यूज नहीं होता, कोई भी रियल लाइफ प्रोजेक्शन यूज नहीं होती, कोई भी रियल लाइफ चैलेंजेस यूज नहीं होते। वहां पे सिर्फ आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिटेल में चीजें बताई जाती हैं। लेकिन जब आप उनको एक्चुअल रियल लाइफ में यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीजें इतनी स्मूथ नहीं जितना मैं समझ रहा था। एक गूगल एड जब आप चलाते हैं तो आपको हो सकता है कोर्स में बताएं, देखो बेटा हमने एड चलाई और कल हमारे पास 200 क्लिक्स आ गई, लेकिन क्या वो 200 क्लिक से कोई रेवेन्यू जनरेट हुई? क्या उन 200 क्लिक से कोई कंपनी को फायदा हुआ, या फिर वो सिर्फ एक नुकसान था, राइट। अगर आप सिर्फ अपने कोर्स के भरोसे कंपनी में जॉब करने बैठ जाएंगे तो वो कंपनी कल कंगाल हो जाएगी, कल कंगाल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इसीलिए कंपनीज में मैनेजर्स बिठाए जाते हैं जिनको बोला जाता है कि देखो ठीक है, अगर तुमको अपनी डिजिटल मार्केटिंग की टीम बनानी है, तुम पहले कुछ लोगों को हायर करो, और जब तुम उन लोगों को हायर करोगे एज इंटर्न्स, उनसे हम 3 मंथ्स तक काम करवाएंगे ये देखने के लिए कि क्या वो हमारे कंपनी के कल्चर को, हमारी कंपनी के डेटा को, हमारी कंपनी के कस्टमर्स को, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट टीम को ढंग से समझ पाके अच्छे से कैंपेन्स रन करते हैं, जिससे फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है
मेरी सेल्स आती है। कोई भी इंटर्नशिप एब्सोल्युटली यूजलेस है अगर उस इंटर्नशिप में आपको रियल लाइफ डेटा से एक्सपोज ना करा जाए, रियल लाइफ प्रॉब्लम से एक्सपोज ना करा जाए, रियल लाइफ चैलेंजेस से एक्सपोज ना करा जाए, रियल लाइफ कस्टमर की नीड्स से एक्सपोज ना करा जाए। तो एक इंटर्नशिप 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है जिसमें आपको हर महीने या तो स्टाइपेंड मिलेगा या स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलना मैंडेटरी है या स्टाइपेंड मिलना मैंडेटरी नहीं है। तो इन मोस्ट केसेस, एंड बाय मोस्ट केसेस आई मीन 50% ऑफ द कंपनीज विल प्रोवाइड यू स्टाइपेंड, लेकिन वो स्टाइपेंड सबको नहीं मिलता है। 1 महीना आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। इवन इन एन इंटर्नशिप विच इज इटसेल्फ अ ट्रेनिंग थिंग, आपका 1 महीना सिर्फ ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन पीरियड होता है। उस 1 महीने में अगर आप डेडलाइंस को कमिट नहीं करते हैं, अगर आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं, अगर आपके काम में वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी एक कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है, तो आपको 1 महीने के अंदर ही रास्ता दिखा देंगे, बोलेंगे बेटा देखो तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम इस इंटर्नशिप के लायक नहीं हो, तुम जाओ। लेकिन जो लोग रुक जाएंगे, टिक जाएंगे, उसके बाद उन लोगों को स्टाइपेंड मिलेगी। अब वो स्टाइपेंड कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 5,000, वो हो सकती है 7,000, हो सकती है 2,000, हो सकती है 3,000, डिपेंड करता है, राइट। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे सर मैंने तो इंटर्नशिप करी थी, उसमें मुझसे सिर्फ एसईओ काम करवाएं। बेटा उसको इंटर्नशिप करना नहीं कहते, उसको बोलते हैं पप्पू बनाना। अगर आपको इंटर्नशिप में सिर्फ एसईओ का काम मिल रहा है, गंदी गंदी बैकलिंक्स बनाने को बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि तुमको सिर्फ यहाँ पे बैठना है, ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी, दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज पप्पू मार्केटिंग। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि वो इंटर्नशिप है, इट्स नॉट एन इंटर्नशिप, उसको सिर्फ नाम दिया जा रहा है इंटर्नशिप का, वो इंटर्नशिप नहीं है, वो सिर्फ गधा मजदूरी है। गधा मजदूरी इज द वर्ड, ठीक है। एक एक्चुअल इंटर्नशिप में आपको प्रॉपरली हर फैसेट के साथ एक्सपोज किया जाता है। आपको कॉपी भी लिखने को मिलती है, आपको एड्स चलाने को भी मिलती है, आपको कंटेंट प्लान करने को भी मिलता है, आपको मैनेजर के साथ कैंपेन्स का डेटा एनालाइज करने को भी मिलता है, आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात करने को भी मिलता है। दैट इज एन एक्चुअल इंटर्नशिप। जरूरी नहीं है कि आपको 5 के 5 काम एक इंटर्नशिप में मिले, लेकिन आपको अगर 2 या 3 काम भी मिल रहे हैं एक साथ करने को, और अगर आपके ऊपर 1 से 2 मैनेजर्स हैं जो आपको हर बात पे डिसाइड करने के लिए, गाइड करने के लिए बैठे हैं, तो वो इंटर्नशिप बहुत ही अच्छी और यूजफुल होने वाली है आपके लिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, एवरी कंपनी, चाहे वो एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी हो, चाहे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो एक लो लेवल स्टार्टअप हो जिसने अभी शुरू करी है, चाहे वो एक इमर्जिंग स्टार्टअप हो, हर कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग के इंटर्न्स चाहिए ही होते हैं। एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में क्योंकि अपने इन हाउस के डिपार्टमेंट्स नहीं होते, वो सारा काम एक एजेंसी को आउटसोर्स कर देते हैं। तो अगर आप एक अच्छी कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप एम, ग्लिच, राइट, ग्रेप्स डिजिटल टाइप, या सोशल कनेक्ट, या फिर मतलब और जितनी भी अच्छी कंपनीज, जितना भी आपको जानता है, लियो बनेट टाइप, या अच्छी कंपनीज में, अच्छी एजेंसीज में अगर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्किंग फॉर दैट ब्रांड, बिकॉज आपको उस ब्रांड लेवल पे इतना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा कि आप कभी अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकते। HUL कभी भी डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स हायर नहीं करेगी, PNG कभी भी डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स हायर नहीं करेगी, HDFC बैंक, IFDFC बैंक, एप्पल, फेसबुक, गूगल, ये कभी ऐसे नॉर्मली इंटर्न्स हायर नहीं करते। बट इनके पास एजेंसीज है, इनके पास पार्टनर कंपनीज हैं जो इनकी मार्केटिंग को फंक्शन करती है, जो इनकी मार्केटिंग के कैंपेन्स को एग्जीक्यूट करती है। ये लोगों के पास टाइम नहीं है खुद की चीजें बिल्ड करने, ये लोग सारा काम अच्छी एजेंसीज को दे देते हैं। और एजेंसीज का फिर काम होता है कि वो सारा जो प्रॉब्लम है, जो भार है अपने सर पे, वो आपके इंटर्न्स को बता दें, मैनेजर्स को दे दें, सीनियर मैनेजर्स को दे दें, अकाउंट मैनेजर्स को दे दें, डायरेक्टर्स को दे दें। तो ऐसी कंपनीज में जब आप काम करते हैं जिनके क्लाइंट्स ही बहुत बड़ी कंपनीज है, दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्किंग फॉर दैट बिग ब्रांड, दैट विल पुट यू इन द बिग ब्रांड। तो ये मत सोचना कि यार बड़ी कंपनी में जाने का मौका नहीं मिले तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड बेकार है। नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। एजेंसीज में जाओगे तो उतना ही एक्सपोजर मिलेगा, एक स्टार्टअप्स में जाओगे तो उतना ही एक्सपोजर मिलेगा। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे उसको काम डिफरेंट होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि इंटर्नशिप्स तो हर जगह मिलती है। अगर आप इंटर्नशिप नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आप में कहीं खोट है, आप में कहीं दिक्कत है, आपकी प्रोफाइल में कुछ गैप्स हैं जो आप फिल नहीं कर पा रहे या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इंटर्नशिप्स हर जगह है, लाखों की तादाद, और आगे आने वाले 10 सालों में यही लाखों और बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। अगर तब भी आप इंटर्नशिप नहीं ले पा रहे हैं तो इसमें फॉल्ट कंपनी की नहीं है दोस्त, अपने अंदर झांकने का टाइम है और देखने का टाइम। आइए बात कर लेते हैं किन किन लोगों को इंटर्नशिप की जरूरत है। तो यूजुअली जिन लोगों ने भी अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, हैंड्स डाउन कोर्स खत्म करते ही, अपने सर्टिफिकेट्स लेते ही आप लोगों को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना। जो लोग अपने करियर को स्विच करना चाहते हैं और उन्होंने भी अभी अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खत्म करा है या फिर उन्होंने फ्री कोर्स खत्म करा है, उनको भी डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप्स के लिए तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी तरीके से अपने आप को इंडस्ट्री में इमर्स करना
करना चाहते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या इवन अगर आप 12th के बाद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं 12th क्लास वाले लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए इंटर्नशिप पाना डिजिटल मार्केटिंग में विदाउट टेलिंग द एम्प्लॉयर कि मैं अभी कॉलेज डिग्री कर रहा हूं, इज गोइंग टू बी अ मेजर टास्क। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन किसी बढ़िया कॉलेज से या किसी कॉलेज से फॉर दैट मैटर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज इग्नो जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज में अपने आप को एनरोल करा के एटलीस्ट एम्प्लॉयर को ये जरूर दिखा दीजिए कि मैं अभी कॉलेज पे पढ़ाई कर रहा हूं। 12th के बाद डिजिटल मार्केटिंग में डायरेक्ट जॉब मिलना या इंटर्नशिप मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लोगों से बात करके बता रहा हूं। मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहता या मिसगाइड नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि आप जो भी डिसीजन ले उसको एक ऑब्जेक्टिवली रिसर्च और प्लान्ड और इन्फॉर्म्ड तरीके से ले। प्लीज जल्दीबाजी में जस्ट बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग को घर से काम करना होता है, लैपटॉप से काम करना होता है, ऑफिस ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होती है, ये सोच के ये मत काम करने लग जाना कि भाई अब तो मैं कॉलेज की डिग्री ही नहीं लूंगा। ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो दे रहा हूँ आई बटन में जिसमें मैंने पीपीसी के बारे में बात करी है और जितनी भी टॉप कंपनीज है पीपीसी की मैंने आपको बताया है बहुत एक्सटेंसिवली, हमने डिटेल में बात करी है कि एमबीए चाहिए होता है। तो चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, इन जनरल हो सकता है कि अगर आपको सीनियर पोजीशन पे जाना है, इवन इन अ स्टार्टअप, इवन इन अ बिग कंपनी, इवन इन अ एजेंसी, यू माइट नीड एन एमबीए। तो प्लीज पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट मत करिए। पढ़ाई तो आपको करनी ही है और एक बेसिक कॉलेज डिग्री, बेसिक ग्रेजुएशन, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, एक ग्रेजुएशन आपको चाहिए ही चाहिए। तो सर ये तो आपने बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग में हर तरीके का काम आपको एक्सपोजर मिलता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया एग्जांपल दे। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टार्टअप एजेंसी में ज्वाइन किया, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसी एजेंसी में ज्वाइन किया जो सिर्फ 5 साल पुरानी है, ठीक है, और उनके पास मान लीजिए कि थोड़े कम क्लाइंट्स ही हैं, मान लीजिए सिर्फ 15-20 क्लाइंट्स हैं और वो क्लाइंट्स भी कोई इतनी बड़ी कंपनीज नहीं है। यहाँ पे भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको किस टाइप का काम मिल सकता है? हो सकता है वो आपका जो मैनेजर है आपको बोले कि धीरज देखो ऐसा है, ये हमारे पास एक क्लाइंट है, हम इनके लिए 1 लाख रुपीज लेते हैं हर मंथ, इनका सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, इनका एसईओ मैनेज करते हैं और इनकी पीपीसी की एड्स चलाते हैं। अब जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम में तुम मेरा हाथ बटाओ। तो फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस वो आपको इंटर्न लेवल पे बेसिक काम ही देंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो एसईओ कर रहे हैं तो वो ये बोलेंगे कि भाई मेरे लिए 10 कीवर्ड, बढ़िया कीवर्ड निकाल के एक्सेल शीट में निकाल के दिखा दे, मुझे ये दिखा दे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो इनकी कॉम्पिटिटर्स हैं और वो किन कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं, मुझे ये दिखा दे कि हर कॉम्पिटिटर की कितनी बैकलिंक्स जनरेट हो रही है और उन बैकलिंक्स को हम कहां से सोर्स कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल दे। और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स अभी डेली बेसिस पे जो बड़े बड़े ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते हैं उनमें वो कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं और हमें कौन से ब्लॉग आर्टिकल्स को अब अपना रिफाइन करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि हम भी उसमें रैंक करें। अगर आप पीपीसी की बात करें तो यही मैनेजर आपको बोलेगा कि धीरज हमारे पुराने सारे 6 कैंपेन्स की रिपोर्ट निकालो और इन रिपोर्ट्स में कुछ फॉर्मूलाज लगा के मुझे ये बताओ कि कौन से कीवर्ड्स अब हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमको रेवेन्यू जनरेट करके पहले दे रहे थे लेकिन अब नहीं दे रहे हैं, कौन से ऐसे न्यू कीवर्ड्स हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूं अपने सर्च कैंपेन्स में, कौन सी ऐसी डिस्प्ले कैंपेन्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स चला रहे हैं, मुझे उन सब का स्क्रीनशॉट लेके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना के दिखाओ। और क्योंकि मुझे क्लाइंट से बात करनी है और मुझे उनको ये दिखाना है कि सर अब हमें अपने न्यू कैंपेन्स बनाने की जरूरत है बिकॉज हमारे कॉम्पिटिटर्स अब इंडस्ट्री में बहुत आगे जा रहे हैं और हमें अब उनके साथ हेड टू हेड मैच करना है। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग या ऑर्गेनिक सोशल मीडिया की बात करें तो अगेन वो आपको रिसर्च वाला ही काम देंगे और बोलेंगे धीरज मुझे उनके सारे इंस्टाग्राम पोस्ट की लिस्ट बना के दिखाओ, कितनी एंगेजमेंट आ रही है, कितने लाइक्स हैं, कितने शेयर्स हैं, कितने सेव्स हैं, कितने कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो काम कर रहे हैं, कौन कौन से हैशटैग्स यूज कर रहे हैं। और फिर बाद में जब हम लोग उसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालेंगे तो फिर हम अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो स्ट्रैटेजी बनाएगा आपका मैनेजर, लेकिन रिसर्च करेंगे आप, एनालिसिस करेंगे आप, इनसाइट फाइंडिंग करेंगे आप, उसको वो सारी बातें कम्युनिकेट करेंगे आप अपने। हो सकता है अगर वो क्लाइंट से बात करे तो आपको एक मौका मिलेगा कि वो अपने क्लाइंट से किस तरीके से बात कर रहा है, आपको मौका मिलेगा कि वो एजेंसी अपनी बाकी की सर्विसेज कैसे अपसेल कर सकती है, आपको मौका मिलेगा कि प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होता है सर्विसेज का। अगर पीपीसी एड्स चला रहे हैं तो 15% कमीशन ले रहे हैं, 20% कमीशन ले रहे हैं ऑन व्हाट स्लैब, कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी सर्विसेज को हम ज्यादा पिच कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स में। तो ये आपको एक एजेंसी लेवल पे भी एक्सपीरियंस देगी, एक ब्रांड लेवल पे भी एक्सपीरियंस देगी। लेकिन दोस्तों ये एक्सपीरियंस आपके लिए यूजलेस है अगर आप किसी बेकार सी 2% की कंपनी में सिर्फ एसईओ की बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, अगर आपका रिज्यूमे में दम होगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो कोई भी मिड साइज बुटीक या इमर्जिंग स्टार्टअप आपको एज एन इंटर्न लेने के लिए तैयार हो जाएगी।
जाएगी। अच्छी कंपनी जाएंगे या फिर एक इमर्जिंग स्टार्टअप में भी जाएंगे या फिर एक वेल डिफाइंड प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड कंपनी में भी अगर आप जाएंगे तभी आपको अच्छा मिलेगा वर्क। अदरवाइज अगर आप किसी बेकार सी कंपनी में जाएंगे जो अभी 6 महीने पहले खुली थी, उसके स्टार्टर का खुद का कोई पता नहीं है, वो कभी ऑफिस आता है कभी ऑफिस नहीं आता है, उसने किसी नाली के पास एक गंदी सी जगह में इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफिस ले रखा है, वहां पे आपको रोज जाना पड़ रहा है, तो गंदी जगह का आप आराम से पता लगा सकते हैं उसकी एम्बियंस क्या है, उसके प्रमोटर्स कैसे हैं, उसके लोग कैसे हैं, और वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको पूरी फील्ड से ही नफरत होने लग जाएगी। इसलिए मैंने बोला है, डे वन से मैंने बोला अच्छी जगह जाओगे और थोड़े सा एफर्ट ही लगता है, उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, थोड़े से एफर्ट के साथ आप अपनी जगह कंप्लीटली चेंज कर दोगे, आप अपना करियर कंप्लीटली चेंज कर दोगे, आप अपनी ट्रेजेक्टरी कंप्लीटली चेंज कर दोगे। ठीक है सर, चलो अच्छा लगा एग्जांपल जो आपने दिया। मुझे ये बताओ कि मुझे किस बेसिस पे कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए, क्या मुझे स्टार्टअप में जाना चाहिए या मुझे एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी में जाना है? तो सबसे पहले मैं सत्य की बात बता दूं, सत्य वतन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, बड़ी कंपनीज में फ्रेशर्स का होने से रहा, बड़ी कंपनीज में फ्रेशर्स का होने से रहा नहीं मिलेगा। अब जो सच है वो सच है, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना मत। अगर आपके पास एमबीए नहीं है फ्रॉम अ गुड कॉलेज, आपका नहीं होने वाला, ठीक है? तो आपके पास कितने ऑप्शंस बच गए? आपके पास ऑप्शन बच गए मीडियम साइज्ड कॉर्पोरेशंस एंड स्टार्टअप। इसमें भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज स्टार्टअप्स ही ज्वाइन करना, आप मीडियम साइज्ड कॉर्पोरेशंस मत ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि जब आप एक मीडियम साइज्ड कॉर्पोरेशन, एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी में जाते हैं, ऑल्दो उसका ब्रांड नेम एक स्टार्टअप से बेटर है, उसकी रेवेन्यू एक स्टार्टअप से बेटर है, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उसकी ऑफिस बिल्डिंग, सब कुछ उस स्टार्टअप से बेटर होगा, नो डाउट अबाउट, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम मिलेंगी, आपको एक्सपोजर कम मिलेगा, आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी, आपको एक रिलेशनशिप अपने मैनेजर्स के साथ बनाने के लिए कम मिलेगा। मैं 7 साल स्टार्टअप्स में काम कर चुका हूं और आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आपको एक अच्छी वेल फंडेड स्टार्टअप मिल जाए, जिसके प्रमोटर्स अच्छे बिजनेस स्कूल से बिलोंग करते हैं, जिसके स्टार्टअप्स को पहले से ही बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और अब वो एक अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस दैट दे हैड गैदर्ड ओवर द इयर्स, तो आपको जो लेवल ऑफ लर्निंग, एंगेजमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड अबव ऑल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना, वो किसी भी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में नहीं मिलने वाली। वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में हर चीज़ के प्रोटोकॉल होते हैं, हर चीज़ की गाइडलाइंस होती हैं, हर चीज़ की बाउंड्रीज होती है, लेकिन एक स्टार्टअप में वो बाउंड्रीज आप बनाते हैं, एक स्टार्टअप में वो रूल्स आप बनाते हैं, एक स्टार्टअप में आप नए नए चीज़ों को यूज़ करके नए नए रूल्स, नए नए प्रोसेसेस, नए नए प्रोटोकॉल्स, नए नए फैक्ट्स और फिगर्स और डिस्कवरीज फाइंड करते हैं, जिससे वो कंपनी कल को आपको एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय भी रख लेगी, इससे कल को वो कंपनी का फाउंडर आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करेगा और अगर उसके पास कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो आपको रेकमेंड करेगा। मेरे साथ ऐसी स्टार्टअप्स ने हमेशा काम किया, चाहे वो ब्रांड भी हो, चाहे वो क्वांटिफाई हो, चाहे वो इनवीगो हो, चाहे वो और किसी भी कंपनी, किसी भी स्टार्टअप के साथ मैंने कभी भी काम किया है, हमेशा मेरे को सिर्फ एक बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस ही मिला है। मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि कुछ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, जिसके ऊपर मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा, उन वीडियोस को देख के अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाते हैं, एक अच्छी स्टार्टअप में जाते हैं, चाहे वो वेल फंडेड हो या फिर अगर नॉट वेल फंडेड हो तो भी चलेगा, लेकिन उसके प्रमोटर की प्रोफाइल अगर अच्छी है, आपका वहां पे करियर टेक ऑफ हो जाएगा बहुत ज्यादा। शुरू के 5 साल किसी भी डिजिटल मार्केटियर के लिए इट शुड बी अबाउट लर्निंग 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 लर्निंग, गेटिंग न्यू चैलेंजेस, बिकॉज वही लर्निंग जब आप अपने रिज्यूमे में डालेंगे तभी आपको आगे एक बड़ी कंपनी मौका देगी उनके साथ जुड़ने का। और अगर आपके पास जितना लिमिटेड एक्सपीरियंस होगा, जितना सैचुरेटेड एक्सपीरियंस होगा, जितना वन साइडेड एक्सपीरियंस होगा, जितना यूनी डायमेंशनल एक्सपीरियंस होगा, एक ही डोमेन में आप काम करते जा रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ लाइफ में आगे रुक जाने वाली है। तो चैलेंजेस से नहीं डरना है, कोशिश करनी है कि स्टार्टअप्स में ही जाएं, प्रमोटर्स की प्रोफाइल देखनी है, देखना है कि क्या उनको फंडिंग मिली है, क्या वो अच्छे बिजनेस स्कूल से पढ़े हैं, उनका पुराना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस क्या था, और वहाँ पे जाके अपना बेस्ट देना है फॉर 3 to 6 months ऑफ योर लाइफ, विच विल एंश्योर कि आपकी आने वाली जॉब आगे बहुत बढ़िया होगी। तो अगेन, जैसे कि मैंने बोला, पार्ट 2 में हम इन चीज़ों के बारे में और बहुत अच्छे और डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करेंगे। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट, एक प्रोसेस बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस वीडियो पे चाहिए 200 लाइक्स। 200 लाइक्स करवा दीजिए और फिर देखिए कि कैसे मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप लगवाता हूँ फ्रॉम द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया फॉर एब्सोल्युटली फ्री। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बने रहिए मेरे साथ ऑन धीरज टुकराल।